हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। धार्मिक स्तर पे जो भीड़ इकट्ठा होती हैं, जो यात्राएं होती हैं, धर्म के नाम पे कुछ धार्मिक स्थलों को लेकर के जो यात्राएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो उस यात्रा में जो बहुत सारा भीड़ उमड़ के सामने आता है, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। उसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है। टाइटल दिया गया है हेल्थ एबव फेथ, यानी जो हमारा स्वास्थ्य है वो किसके ऊपर है? फेथ के ऊपर। फेथ कहने का मतलब क्या होता है? जो हमारा विश्वास है, धर्म को लेकर के जो विश्वास है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? हमारी हेल्थ होनी चाहिए। हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो सेफ्टी की बातें हैं, सेफ्टी की बातें, जो सुरक्षा की बातें हैं, वो क्या होना चाहिए? धर्म की दृष्टि से जो हमारा फेथ है, जो विश्वास है, भरोसा है, उसके ऊपर हमारा हेल्थ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन salutary principle that right to life must override religious sentiments। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन कहने का मतलब क्या होता है? निर्धारित करना, प्रिस्क्राइब करना। सैल्यूटरी प्रिंसिपल, सैल्यूटरी मतलब क्या होता है? लाभकारी। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। डैट राइट टू लाइफ, यानी हमारा जो जीने का हक है, जो जिंदगी जीने का जो अधिकार है, मस्ट ओवरराइड। ओवरराइड कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ किसी के ऊपर ओवरराइड करती है मतलब उसको इनवैलिडेट करती है, मतलब उसको खारिज कर देती है, उसको नेग्लेक्ट कर देती है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो यही जो हमारा जो धार्मिक सेंटिमेंट्स, जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक से रिलेटेड, धर्म के नाम पे जो भावनाएं हैं, वो क्या है? उसको खारिज करती हैं, उसको साइड करती हैं। कौन सा? हमारा जो जीवन जीने का जो अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, इस लाभकारी प्रिंसिपल को क्या किया? निर्धारित किया है कि हाँ, ये जो ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड जो सेंटिमेंट्स है वो ओके हैं, लेकिन अगर अगर हम लोग क्या करें, अपने जीवन जीने की बात करें, एक लाइफ स्टाइल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना होगा? हमारे हेल्थ को देना होगा, सेफ्टी को लेकर के देना होगा, हमारी धार्मिक भावनाओं के ऊपर रखना होगा। यानी धार्मिक भावनाओं को पहले इनवैलिडेट करना होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी देना होगा हमारी हेल्थ को। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि it does not require any higher wisdom to know that there is considerable risk to public health during massive religious gathering in the midst of a pandemic। कारण कि it does not require any higher wisdom, wisdom मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़े बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमत्ता होने की ज़रूरत नहीं है। टू नो, यह जानने के लिए, डैट की देर इज कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल मतलब क्या होता है? अच्छा खासा संख्या, एक अच्छा खासा नंबर, बहुत ज़्यादा, जिसको कंसिडर करने वाला लायक हो। तो कंसिडरेबल रिस्क है, खतरा है टू पब्लिक हेल्थ, जो हमारा पब्लिक का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ड्यूरिंग मैसिव रिलीजियस गैदरिंग, जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो गैदरिंग होता है, जो एक बहुत बड़ा इकट्ठा भीड़ इकट्ठा होती है, ठीक है। मैसिव मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा जो भीड़ इकट्ठा होता है। इन द मिड्स इन द मिड्स मतलब के बीच में, ऑफ ए पैंडमिक, ये जो पैंडमिक का दौर चल रहा है इसके बीच में। तो इसमें कुछ ज़्यादा बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है यह जानने में कि अगर पब्लिक गैदरिंग होगा, एक धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा एक गैदरिंग इकट्ठा होगा, बहुत बड़ा लोगों का एक जमावड़ा इकट्ठा होगा, तो क्या होगा? ये हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी रिस्क है, जो कि इस पेंडेमिक के दौर में होने जा रहा है। इसकी बातचीत चल रही है, रिलीजियस गैदरिंग की जो बात चल रही है इस पेंडेमिक के बीच में, ये इसमें जानने में कुछ बड़ा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत रिस्क है। हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो गैदरिंग है बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। यट फिर भी इट टुक सम प्रोडिंग बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर उत्तर प्रदेश टू कैंसिल द एनुअल कांवड़ यात्रा। प्रोडिंग करने का मतलब होता है एक प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। इट टुक सम, हालांकि ये सब बात का स्पष्ट है कि नॉर्मल सी बात है, किसी को भी पता चल जाएगा कि ये जो धार्मिक जो एक गैदरिंग होता है उसमें क्या होगा? बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। ऑब्वियसली पेंडेमिक कोविड का दौर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इट टुक सम प्रोडिंग, इतना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या एक तरह से प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, प्रोत्साहन के रूप में। यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक मनाना पड़ा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए क्या है? हस्तक्षेप करना पड़ा।
फॉर उत्तर प्रदेश टू कैंसिल, यानी किस बात को लेकर के, कैंसिल करने के लिए द एनुअल कांवड़ यात्रा, जो एक वार्षिक स्तर पे जो कांवड़ यात्रा होती है उसको कैंसिल आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या एक तरह से प्रोत्साहित का काम किया, उसको बोला कि आप ये रोको, यानी उसको बोलना पड़ा, यानी स्वतः यूपी की गवर्नमेंट ने ऐसा उसको कैंसिल नहीं किया। द यात्रा, इस यात्रा की बात की जा रही है, इन विच, जिसमें क्या होता है, कांवरियाज, कांवरिया किसको बोलते हैं, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, डिवोटी मतलब भक्त होते हैं, जो लॉर्ड शिवा के जो भक्त होते हैं उसको कांवरिया बोला जाता है। तो इस यात्रा में क्या होता है कि जो भगवान शिव के जो भक्त हैं, मेक ए पिलग्रिमेज कहने का मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, और इसके जरिए क्या होता है, टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम गंगा, और गंगा नदी से वो क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। इसकी बात होगी। उसके बाद बोलना है कि ये जो यात्रा से कनेक्ट करते हैं वाज के लिए। द यात्रा वाज नॉट हेल्ड लास्ट ईयर, ये जो यात्रा था जो कि हर साल होता है वो पिछले साल नहीं हुआ था। होल्ड का क्या है, V2 V3 फॉर्म होता है हेल्ड, तो जो कि पिछले साल नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड-19, ये जो कोविड-19 के वजह से नहीं हो पाया था। दिस ईयर, इस साल की बात क्या करता है, इट वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन जुलाई 25। इस साल ये जो यात्रा था कब से शुरुआत होने वाला था, 25 जुलाई से शुरुआत होने वाला था। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपीयर्ड कीन दैट पिलग्रिमेज बी हेल्ड दिस ईयर। ये जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं वो क्या हुए, अपीयर्ड मतलब प्रतीत हुए थे, कीन मतलब क्या था, उत्सुकता से भर जाना, डैट इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक थे कि जो एक तीर्थ यात्रा है हो सकता है कि इस साल हो, मतलब इस साल इस यात्रा को कराने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नजर आए। एंड हैड कन्वेंड, और एक मीटिंग क्या बोल सकता है, कन्वेंड है मीटिंग, यानी उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, मीटिंग की व्यवस्था की, मीटिंग आयोजित कराए ऑन जुलाई 9 जुलाई को, टू डिस्कस मतलब डिस्कस करने के लिए, प्रिपरेशन एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, यानी वो एक मीटिंग, ये तो योगी आदित्यनाथ जी क्या थे, पूरी तरह से उत्सुक नजर आया इस साल के तीर्थ यात्रा के लिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 9 जुलाई को उन्होंने क्या किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज की, इस बात को डिस्कस करने के लिए कि तीर्थ यात्रा से रिलेटेड क्या क्या तैयारियां हैं, सिक्योरिटी को लेकर के क्या अरेंजमेंट है, एलॉन्ग विथ इसके साथ साथ पुटिंग मेजर्स इन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। इसके साथ साथ पुटिंग इन प्लेस करने का मतलब कुछ उपाय, कुछ स्टेप्स के बारे में भी चर्चा हुई, टू अवॉइड, जिसके वजह से बचा जा सके, टाला जा सके द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, ठीक है, इसी वजह से जो कोविड-19 का इन्फेक्शन फैलने का जो रेट है उसको भी क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी बड़ा एक तरह से कीन नज़र आया, उत्सुक नज़र आया कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि इस साल कांवड़ यात्रा हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 9 जुलाई को मीटिंग बुलाया, ये डिस्कस करने के लिए कि अगर ये हम लोग यात्रा कंडक्ट करवाते हैं तो इसके लिए हमारी तैयारी क्या है, क्या क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम क्या क्या हुए हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे कदम भी उठाए, कदम पे भी बात किया गया, कुछ ऐसे स्टेप्स पे भी बात किया गया जिससे ये कोविड-19 के इन्फेक्शन को भी रोका जा सके। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि हाउ एवर द कोर्ट वाज पर्टर्ब्ड बाई रिपोर्ट ऑफ द प्लान टू कंडक्ट द यात्रा। हाउ एवर, हालांकि द कोर्ट वाज पर्टर्ब कहने का मतलब क्या, डिस्टर्ब हो जाना, चिंतित हो जाना, वरीड हो जाना, बाई द रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट आया था, यानी योगी आदित्यनाथ जी का प्लान था कि इस साल क्या हो जाए, हो सके कि तीर्थ यात्रा को आयोजित कर दिया जाए, इस बात को लेकर के कोर्ट क्या था, काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था ऑफ द प्लान, इस प्लान को लेकर के, टू कंडक्ट द यात्रा, ये जो यात्रा का प्लान बनाया जा रहा था, इस रिपोर्ट से कोर्ट काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। रिजल्टिंग इन, अब इसका कारण क्या हुआ, रिजल्टिंग इन द इनिशिएशन मतलब होता है शुरुआत करना, ऑफ सुओ मोटो कहने का मतलब क्या होता है, स्वतः संज्ञान लेना। एक होता ना, कोई चीज़ ऐसी सार्वजनिक बात होती है जिससे सब लोगों को नुकसान होता है, किसी व्यक्ति ने कोई केस दर्ज नहीं किया, कोई फाइल नहीं किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा कुछ अपोज नहीं किया गया, चाहे कुछ
केस मुकदमा कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने से खुद से स्वतः संज्ञान लेकर के उसको लगा कि इस पे इंटरवेन करना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से उसने क्या किया, इस पे एक प्रोसीडिंग चालू की, इस पे अपना ओपिनियन देना शुरू किया, उसको ऑर्डर देना चालू किया, रोक लगाना शुरू किया। इसी को क्या बोलते हैं, सुओ मोटो। बिना किसी केस मुकदमा के अगर कोई कोर्ट है, कोई एंटिटी है, कोई संस्था है, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर एक्शन लेना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं सुओ मोटो प्रोसीडिंग। ठीक है। तो हालांकि जो कोर्ट था डिस्टर्ब हो गया था इस प्लान को सुन करके कि ये यात्रा कंडक्ट होने वाला है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने खुद से संज्ञान लेकर के इस पे एक शुरुआत का पहल करने लगा, मतलब इस पे कैसे इसको रोका जा सकता है इस दृष्टिकोण से बातचीत करना शुरू कर दिया। डिसएग्रिंग विथ इवन द आइडिया ऑफ सिम्बोलिक यात्रा, डिसएग्रिंग करना मतलब उसको इनकार करते हुए, उसको नहीं मानते हुए, विथ एन आइडिया, इवन यहाँ तक कि जो आइडिया, यहाँ तक कि जो आइडिया था क्या, बस सिंबॉलिक यात्रा किया जाए, होता ना बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा ना करके, एक बस उस यात्रा के नाम पे एक सिंबल के तौर पे आप क्या कर लो, यात्रा की शुरुआत कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी, यहाँ तक कि इस बात सिंबॉलिक यात्रा का जो आइडिया था उससे भी इनकार कर दिया, डिसएग्री कर दिया। इन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, रिस्पेक्ट में टू रिलीजियस सेंटिमेंट, मतलब क्या हुआ था कि जो हमारा धार्मिक भावना है उसको आदर करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ लोगों का आइडिया क्या था कि बस सिंबॉलिक यात्रा कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आइडिया को भी क्या कर दिया था, डिसएग्री कर दिया था, नहीं माना था। द कोर्ट हैड री रिटायर्ड मतलब दोबारा रिपीट करना, अ प्रिंसिपल, इसी बात को एक सिद्धांत था उसको दोबारा रिपीट किया, डैट इज बीइंग ऑब्जर्व, जिसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने का मतलब लागू होना, पालन होना। ठीक है। इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व इन मोस्ट प्लेसेस, मतलब बहुत सारे जगहों पे जो पालन किया जा रहा है, जो देखा जा रहा था, उसी प्रिंसिपल को कोर्ट ने दोबारा से लागू किया था। द आइडिया डैट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक एंड देयर राइट टू लाइफ आर पैरामाउंट, ये जो आइडिया है, जो एक लॉजिक बोल सकते हैं, हेल्थ ऑफ पब्लिक, जो लोगों का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य की जो बातें हैं, और उनका जो जीवन जीने का जो हक है, राइट टू लाइफ, सेफ्टी का हक है, जो स्वास्थ्य से लेकर के जो सुरक्षा का हक है, वो क्या है, पैरामाउंट है, मतलब क्या, सर्वोपरि है। ऑल अदर सेंटिमेंट्स, इसके अलावा और जो भी भावनाएं हैं, अल्बेट कहने का मतलब यद्यपि कि, रिलीजियस, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, आर सब सर्विएंट टू दिस मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट। सब सर्विएंट कहने का मतलब होता है, जिसे यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, धार्मिक, धर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोल जा रहा है कि बहुत ऐसी बहुत सारी जो भावनाएं हैं, यहाँ तक कि जो धार्मिक है वो क्या है, कम हो जाना। सब सर्वेंट करने का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। टू दिस मोस्ट बेसिक फंडामेंटल राइट, सबसे फंडामेंटल राइट हमारे क्या है, राइट टू लाइफ है, यानी सेफ्टी को लेकर के, हमारे स्वास्थ्य की सेफ्टी को लेकर के जो राइट है वो सर्वोपरि है। अगर हम उसके लिए धर्म की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, सबसर्वेंट, मतलब धर्म से वो ऊपर है, यानी धर्म नीचे आ जाता है और हमारी जो स्वास्थ्य की जो प्रायोरिटी है वो ऊपर हो जाती है। द कोर्ट हैज ऑब्जर्व ऑन जुलाई 16 while giving the state government time till July 19 to call off the gathering on its own करा है। ये सारी बातें तो कर ली गई कि जो हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है, उससे सुरक्षा का, उससे रिलेटेड जो सुरक्षा का अधिकार है वो सर्वोपरि है, धर्म नीचे आ जाता है। ठीक है। जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो नीचे आ जाता है, कम पड़ जाता है, और हमारी जो स्वास्थ्य की जो बातें हैं वो ऊपर हो जाती हैं। तो कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया था 16 जुलाई को। ठीक है। क्या, स्टेट गवर्नमेंट को टाइम देते हुए, स्टेट गवर्नमेंट को कब तक टाइम देते हुए, जुलाई 19 तक टाइम देते हुए ये ऑब्जर्व किया था, टू कॉल ऑफ, कॉल ऑफ करने का मतलब होता है रद्द कर देना, द गैदरिंग ऑन इट्स ओन, गैदरिंग मतलब जो भीड़ इकट्ठा होती है, ऑन इट्स ओन मतलब खुद से, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व किया था। और 16 जुलाई को, और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार को क्या एक वक्त दिया था 19 जुलाई तक कि हो सके जो राज्य सरकार है वह खुद ब खुद, ऑन इट्स ओन मतलब क्या, खुद से वो क्या कर दे, ये जो मीटिंग्स, जो गैदरिंग होने वाली है धर्म को लेकर के, जो धार्मिक यात्रा को लेकर के, उसको खुद ब खुद रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दे राज्य सरकार खुद से। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 16 जुलाई तक का टाइम दिया था। हाँ, हेलो। ओ, या
ये जो द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड अर्लियर कैंसिल्ड द यात्रा। अगर हम देखें उत्तराखंड की बात करें तो ऑलरेडी वो क्या कर दिया था, पहले ही अर्लियर मतलब पहले ही कैंसिल कर दिया था यात्रा को, जो कि वहाँ पे इन इट्स टेरिटरी मतलब एक जगह बोल सकते हैं। तो उस टेरिटरी की बात करें, उस जगह उस राज्य की बात करें तो उत्तराखंड की सरकार ने पहले ही यात्रा को कैंसिल कर दिया था। राइटली हीडिंग वार्निंग, हीडिंग का ना का मतलब होता है, हीड का ना का मतलब पे अटेंशन टू, किसी चीज़ पे ध्यान देना, गौर करना। तो ये जो वार्निंग दिया गया था एक्सपर्ट्स लोगों के द्वारा, ठीक है, क्या वार्निंग दिया गया था कि सच लार्ज गैदरिंग पोज्ड अ मेजर रिस्क। हो सकता है कि ये जो गैदरिंग हो, जो धार्मिक सेंटिमेंट्स को लेकर के जो गैदरिंग होती है, जो तीर्थ यात्रा होती है, वो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि उसके वजह से बहुत ही बड़ा रिस्क खड़ा हो जाएगा, जो बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। पोज मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी खड़ा हो जाती है ना, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उसको पोज बोलते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि अगर इस तरह की गैदरिंग होती है तो इसे बहुत बड़ा खतरा है। इस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है अपनी यात्रा को पहले ही कैंसिल कर दिया था। एमिट्स मतलब के बीच में फियर्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द थर्ड वेव, ठीक है। तो एक्सपर्ट का ये मानना था कि अगर गैदरिंग होगा तो बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो सकता है, और इस बात का डर ये है कि थर्ड वेव की आशंका भी हो सकती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहले ही कैंसिल कर दिया। उत्तर प्रदेश was helped by the various conver songs that offered to avoid टेकिंग आउट द यात्रा दिस ईयर टू। उत्तर प्रदेश जो है वाज हेल्प, इसको हेल्प किया गया बाई वेरियस कंवर संघ, जो कि वहाँ के कंवर संघ के बहुत सारे जो संघ हैं वो हेल्प किए, मतलब इस बात को और सपोर्ट किए। डेट ऑफर टू अवॉइड, उन्होंने ये भी बात कहा कि हो इस ईयर भी क्या किया जाए, यात्रा को कैंसिल कर दिया। टेकआउट मतलब यात्रा को होने से टाल दिया जाए। डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, that the organization of the Kumbh Mela earlier this year was seen responsible for a surge in infection in a run up to a disastrous second wave। यहाँ तक देखते हैं, कह रहा है डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि ये जो ऑर्गेनाइजर कुंभ मेला का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करवाता है, इसके पहले साल की बात करें, देखिए वाक्सीन देखा गया था एज रिस्पॉन्सिबल, ये ही जिम्मेदार था फॉर ए सर्ज इन इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन में जो बढ़ोतरी हुआ था, सर्ज मतलब बढ़ोतरी हुआ था, इन द रनअप, रनअप कहने का मतलब कोई भी इवेंट होता है उसके फाइनल इवेंट होने से पहले जो एक्टिविटी होती है, जो वक्त होता है, उसको रनअप बोलते हैं। तो ये देखा गया था कि यहीं जो एक कुंभ मेला हो गया, चाहे जो एक रिलीजियस गैदरिंग था, वहीं क्या था, जिम्मेदार था इन्फेक्शन की बढ़ोतरी में, इन रन अप टू डिजास्टर सेकेंड वेव। और इसके वजह से ही क्या एक तरह से देखा गया कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह दूसरा वेव आया। डेट ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड मतलब अपने चपेट में लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम, हमारी देश की जो पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको अपने अंडर में ले लिया था फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक। देयर आर सेक्शंस, कुछ ऐसे भी तबके हैं, कुछ ऐसे भी समुदाय हैं, डेट बिलीव, वो विश्वास करते हैं कि रिचुअल्स कहने का मतलब जो धार्मिक जो क्रियाक्रम होता है, क्रियाकांड होता है, एंड गैदरिंग्स जो भी इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, एसोसिएटेड विथ रिलीजियस फेथ, जो धर्म के विश्वास के नाम पे जो एक रिचुअल्स होता है, रिचुअल्स जो भी धर्म को लेकर के जो जो भी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है ना, गैदरिंग्स होती हैं, तो जो कि धर्म के फेथ से जो जुड़ा होता है, मस्ट बी अलाउड विथ सम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। वहाँ के कुछ तबके हैं, कुछ सेक्शंस का ये मानना था, ये विश्वास था कि जो रिचुअल्स और गैदरिंग होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसको ज़रूर से अलाउ करना चाहिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। अलाउ तो करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, उसमें कुछ बंदी से लगा दी जाए, कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाए, लेकिन ये होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के फेथ की बात है। तो ऐसा मानना था। कुछ सेक्शंस हो सकते हैं कि कुछ अलग समाज के वर्ग होंगे, उन लोगों का ये मानना होगा। आगे बोल रहा है देयर मे बी अ केस फॉर रिलैक्सेशन एम्ड एट इकोनॉमिक रिवाइवल। कह रहा है कि देयर में भी एक ऐसा केस हो सकता है फॉर रिलैक्सेशन, कुछ छूट देने के लिए, एम्ड जिसका लक्ष्य क्या हो, एट इकोनॉमिक रिवाइवल। हो सकता है कि ये लॉकडाउन चाहे जो भी सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, अगर उसमें रिलैक्सेशन कुछ छूट दी जाती है तो उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए था, इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक दृष्टिकोण से। रिवाइवल मतलब क्या, पुनर्जीवित होना। रिलैक्सेशन मिल रहा है तो उसका ज़्यादा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारे आर्थिक व्यवस्था सुधरे, एंड रीस्टोरेशन
रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलिटी, और जो एक होता ना नॉर्मलिटी, नॉर्मल एक सामान्य जो स्थिति है वो लौट के आए फिर से इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। बट लेकिन देयर रियली इज़ नन, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन अ रिलीजियस राइट एंड द राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी, लेकिन जब बात आती है जो हमारा धर्म का जो अधिकार है और जो जीने का अधिकार है, जो सुरक्षा का अधिकार है, उसमें अगर एक को चुनने की बात आती है तो ये सब बातें धरी की धरी रह जाती है, इसमें कोई सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। द ईजिंग ऑफ लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन फॉर 3 days इन केरला टू हेल्प पीपल सेलिब्रेट बकरीद इज अ केस इन पॉइंट। कह रहे हैं कि द ईजिंग ऑफ लॉकडाउन मतलब ईज मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सहूलियत बना देना, थोड़ा सा आसान कर देना। जो लॉकडाउन में जो रेस्ट्रिक्शन दिया गया था उसको ईज करते हुए, उसमें थोड़ा ढिलाई बरतते हुए, फॉर 3 days 3 दिन के लिए इन केरला में, टू हेल्प पीपल लोगों की मदद करने के लिए, सेलिब्रेट मतलब मनाने के लिए बकरीद का जो एक फेस्टिवल है, वहाँ पे ये देखा गया कि लॉकडाउन में जो भी रेस्ट्रिक्शन था उसमें कुछ छूट दिया गया 3 दिन के लिए, केरला की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके लोग वहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर सके। वो क्या है, ईज ए केस इन पॉइंट, ये एक तरह से एग्जाम्पल है क्या कि कुछ नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो एक रियलिटी की बात की जाती है। अगर धर्म के नाम जो रिलीजियस राइट्स हैं और राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी की बात, दोनों के बीच में बात आता है किसी एक को चुनने का, तो अगर अक्सर देखा जाता है कि लोग राइट टू लाइफ को नहीं चूज करते हैं और लोग क्या कर देते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं। इट हैज़ अट्रैक्टेड जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म। अभी ये जो बात हुआ है 3 दिन के लिए लॉकडाउन में कुछ ढिलाई बरत करके लोगों को बकरीद मनाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया था, तो इट हैज़ अट्रैक्टेड, ये आकर्षित किया है। जस्टिफाइड मतलब क्या, न्यायोचित जिसको बोलते हैं, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, मतलब ये जो आलोचना किया जा रहा है बहुत सारा, ये क्या है, तर्कपूर्ण भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एज एनी रिलैक्सेशन आफ्टर ए लॉन्ग स्पेल ऑफ सीवियर कर्व, जो कि ये जो रिलैक्सेशन दिया गया था बहुत लंबे टाइम के बाद, स्पेल मतलब क्या, अवधि बोलते हैं, ऑफ सेवरल कर्व्स, जिसमें क्या बहुत सारी चीज़ों को कम कर दिया गया था। कर मतलब कम करना, कटौती करना। विल हैव टू बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शंस। तो ये जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो भी जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कटौती की जा रही है, ये किस बेसिस पे होना चाहिए था, विल हैव टू बी, ये होना किस पे बेसिस, साइंटिफिक असेसमेंट पे बेस्ड होना चाहिए था, ऑफ नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शन, जो भी डेली इन्फेक्शंस आ रहा है और उससे रिलेटेड जो भी एक वैज्ञानिक असेसमेंट क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये जो भी एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उस बेसिस के आधार पर देना पड़ेगा। ठीक है ना, वरना ऐसे ही लोगों को बकरीद या अदर फेस्टिवल मनाने के लिए अगर आप लॉकडाउन्स या रेस्ट्रिक्शन कुछ भी हटा रहे हो तो ये उसमें मतलब क्या, जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म होगा, ये सब लोग आलोचना करेंगे ही। द रेट ऑफ पॉजिटिविटी एंड साइन ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब ही होता है कमी। अगर देखा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट कम आ रही है, चाहे और भी दूसरे जो रिस्क फैक्टर है उसमें कमी आ रही है, उस बेसिस पे क्या होना चाहिए, ये जो लॉकडाउन में रेस्ट्रिक्शन है उसको रिलैक्सेशन करना चाहिए, ना कि अब फेस्टिवल आ गया लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए आप कर दो। तो ये एक जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म होना बनता है इसमें। कह रहा है कि केरला इज वन ऑफ द स्टेट्स हुज डेली नंबर्स आर कॉजिंग कंसर्न। केरला ही एक ऐसा राज्य है जिसका नंबर ऑफ डेली केसेस जो कि बढ़ रहा है वो क्या है, चिंता का कारण है, कॉजिंग कंसर्न जो कि चिंता का विषय है। एंड द ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और रेस्ट्रिक्शन में जो एक ढिलाई दी जा रही है, जो छूट दिया जा रहा है, डिफाइज लॉ की जो भी लॉजिक है उसको क्या कर रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर रहा है एक तरह से। एंड फ्लाइज इन द फेस ऑफ साइंस, और भी जो साइंस है, जो भी हमारा जो एक कदम होना चाहिए साइंटिफिक बेस पे होना चाहिए, तो इन सारी बातों को एक साइड करते हुए एक क्या होता है, गलत दिशा में जा रहा है, और यही क्या है, हमारे चिंता का कारण है। द स्टेट गवर्नमेंट विल बी हार्ड प्रेस्ड टू एक्सप्लेन, हार्ड प्रेस्ड कहने का मतलब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में होना, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन करने में राज्य सरकार का बहुत ही मुश्किल उसको लग रहा है। इट्स डिसीजन, यानी इसको डिसीजन को एक्सप्लेन करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा टू द टॉप कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना डिसीजन एक्सप्लेन करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, विच विल क्वाइट राइटली डिमांड मच मोर देन ए रूटीन क्लैरिफिकेशन डैट द रिलैक्सेशन वेयर accompanied बाई इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनिंग द कोविड-19। यानी
जो भी इस तरह कोविड-19 को उसके प्रोटोकॉल को मेंटेन करने से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसमें किस तरह का छूट दिया जाए, क्या रिलैक्सेशन होना चाहिए, इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को देना राज्य सरकार के लिए थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।